नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। चलिए इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी खबर है, जहां आज बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है, जहां जेपी नड्डा इस 2 दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। तो शाम 7 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे और जहां भाषण भी दिया जाएगा। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अधिवेशन है। 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता इसमें शिरकत करेंगे। तमाम कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। तो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, आज बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जेपी नड्डा कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 18 फरवरी को पीएम मोदी का संबोधन हो रहा है। अधिवेशन में पेश होगा राजनीतिक प्रस्ताव। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। 11,000 से ज्यादा बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होगा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। शाम 7 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन भाषण विकसित भारत के संकल्प को प्रस्तुत करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। देखिए, आपको बता दें कि आज अधिवेशन की शुरुआत और इसी के साथ साथ 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होना है। तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं, वो वह शिरकत करना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भारत मंडपम पहुंच जाएंगे। तो 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, कई मायनों में खास। लोकसभा चुनाव नजदीक, प्राण फूंकने का काम भी करेगा तमाम कार्यकर्ताओं में। एक बार फिर से जोश और उत्साह का संचार करता नजर आएगा। राजनीतिक प्रस्तावों को भी पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। जेपी नड्डा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 18 फरवरी को पीएम मोदी का संबोधन होगा। अधिवेशन में पेश होगा कई राजनीतिक प्रस्ताव, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी संभव है। आपको बता दें, 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से इस राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सबसे पहले बैठक होनी है, जिसमें 7 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन जो भाषण है उसको विकसित भारत के संकल्प को प्रस्तुत करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। तो आज से आपको बता दें, 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें कहीं ना कहीं जो मैसेज होता है वो ये देने की कोशिश होती है कि तमाम कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करना। इधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो गई है। आज वाराणसी पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चंदौली से लेकर झांसी तक निकलेगी यात्रा। यात्रा में राहुल 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। तो चंदौली से लेकर झांसी तक चलेगी न्याय यात्रा। यात्रा में राहुल गांधी 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी राहुल गांधी करेंगे। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो गई है, जिसमें आज वाराणसी पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चंदौली से लेकर झांसी तक चलेगी न्याय यात्रा। यात्रा में राहुल 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी। तो सुनिए, आपके यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के क्या मायने हैं। 13 जिलों में राहुल गांधी लगभग 15 सभाएं करेंगे। 7 दिन में तय होगी 785 किलोमीटर की दूरी। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन भी करेंगे राहुल गांधी। गोदोलिया और राजपुरा चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 18 फरवरी को भदोही के हबूसा मोड़ पर जनसभा करेंगे।
19 फरवरी को मऊ आइमा से प्रतापगढ़ भगवान चुंगी चौराहे होते हुए लालगंज चौक पर जनसभा होनी है। 19 फरवरी को अमेठी पहुंचेगी न्याय यात्रा। अमेठी के बाबूगंज में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। 20 फरवरी को अमेठी से रायबरेली पहुंचेगी यात्रा। रायबरेली के सुपरमार्केट के पास जनसभा को संबोधित किया जाएगा। रायबरेली से मोहनगंज लाल के रास्ते यात्रा लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ में घंटाघर के पास जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 21 फरवरी को उन्नाव होते हुए कानपुर के घंटाघर के पास जनसभा। कानपुर से रनिया होते हुए जालौन पहुंचेगी न्याय यात्रा। 22 फरवरी को झांसी से शुरू होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 22 फरवरी को ही यूपी से मध्य प्रदेश के दतिया में ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। तो यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा है। इसके बाद न्याय यात्रा पूरी होते ही यूपी में फिर मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश के दतिया में न्याय यात्रा पहुंचेगी। यह किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। हरियाणा में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। कुरुक्षेत्र में पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक ये मार्च निकाला जाना है। तो 5वां दिन भी और इसी के साथ साथ देखिए अब कहीं ना कहीं तमाम जो किसान हैं वह ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएंगे। कुरुक्षेत्र से पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक ये मार्च निकाला जाएगा। तो किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है जिसमें हरियाणा में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। कुरुक्षेत्र से पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक ये मार्च निकाला जाएगा। देखिए कल भारत बंद का आह्वान किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर फिर भी दिखाई दिया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मिला जुला असर ही रहा। इस बीच आज हरियाणा में किसान ट्रैक्टर मार्च के जरिए एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करते सड़कों पर नजर आएंगे। और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया, जो आज वो इस तरह की बातों को कहने के लिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। बात को रखकर मसलों का हल चाहते हैं। हाँ, अगर सरकार जानबूझकर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो फिर उसके आगे बढ़ना या आंदोलन को आगे लेके जाना ये हमारी मजबूरी होगी, शौक नहीं होगा। अजय, किसान शहीद हुई और मदद मांगने का कार्य या सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे कि उसकी मदद करे? हाँ देखिए, चाहिए तो सही सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्होंने पहले भी नहीं कुछ दिया, अब भी नहीं। पंजाब गवर्नमेंट ने 5 लाख का अनाउंसमेंट बोली है, अच्छी बात। आज उसके पैतृक गांव में 12 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। जो वहां के आसपास के गांव है वो जरूर उस ये शहीद है पूरे किसान मजदूर आंदोलन का, वहां पहुंचना चाहिए। उनको जो है पूरे सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जाना चाहिए। किसानों को क्या संदेश देंगे? संयम बनाए रखें, क्योंकि काफी दिन हो गए उनको भी अक्रोश चल के अभी तक बात नहीं सुनी गई। देखिए, इस तरह का कोई नहीं है। किसानों के पास संयम है, धैर्य है, वो बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, किसान के मन में गुस्सा जरूर है, जिस तरह से जो कुछ हमारे ऊपर जबर किया जा रहा है और जिस तरह से हमारी मांगों को इग्नोर किया जा रहा है, जिस तरह से मंत्री महोदय के बयान आते हैं, ये बातें संभव नहीं है। तो इन बयानों के ऊपर जो आक्रोश है और हम चलिए अब किसानों की मांगे क्या कुछ हैं जरा ये भी जान लीजिए। एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बने, देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो, इसी के साथ भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए। बात लखीमपुर खीरी की जाएगी तो लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। WTO के साथ किसान विरोधी समझौते रद्द किए जाएं। इसके अलावा किसानों को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए। पहले आपको बता दें कि इस पे पेंशन दी जाती थी। किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी का ऐलान किया जाए।
बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए। मनरेगा में 200 दिन की गारंटी, दैनिक मजदूरी 700 रुपए की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ नकली बीज, उर्वरक, कीटनाशक बनाने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। ये तमाम मुख्य मांगे हैं जो इस वक्त किसान लगातार सरकार से कर रहे हैं और अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। तो फिलहाल लगातार वार्ताओं का दौर भी विफल हो रहा है। सरकार सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अभी मानने के लिए तैयार नहीं। इधर दिल्ली दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज पहुंचेंगे भारत मंडपम। 2 दिनों का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 18 तारीख को अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। और आज शुरुआत जेपी नड्डा इस अधिवेशन की करने वाले हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। विधानसभा में विश्वास मत पर आज चर्चा हो रही है। सीएम केजरीवाल ने पेश किया था विश्वास मत। बीजेपी पर लगाया था विधायकों को खरीदने का आरोप। देखिए, बड़े गंभीर आरोप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर शुरुआत से लगाती आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है और इसी के मद्देनजर तमाम जो हमारे विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको खरीदने की कवायद शुरू कर दी गई है बीजेपी के द्वारा। तो विश्वास मत पेश किया, इसके बाद आज चर्चा की जाएगी विधानसभा में। साफ हो गया कि ईमानदार सरकार क्या होती है और बेईमान सरकार क्या होती है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पेशी होनी है। ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश पर आपने भी जवाब दिया था, हम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं, हम सूचित करेंगे कि कैसे ईडी के समन अवैध थे। देखिए, लगातार आपको बता दें, ईडी जो है समन भेजती जा रही है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उस समन को स्वीकार नहीं करते। ये हमेशा से कहते आए हैं कि जो समन जारी किया गया है वो कानून के अनुरूप नहीं है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी बाबत केजरीवाल की पेशी भी होनी है, क्योंकि ईडी ने लगातार कोर्ट से गुहार लगाई है, कहा है कि कोर्ट हाजिर होने के लिए अरविंद केजरीवाल को कहे। तो आज का दिन है जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। इस बीच आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा है कि हम इस आदेश पर अध्ययन कर रहे हैं और हम ये बताएंगे भी किस तरीके से ईडी के जो समन है वह अवैध थे। तो फिलहाल आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए खास। आज विश्वास मत पर भी चर्चा होनी है विधानसभा में। इसी के साथ ईडी की शिकायत पर कोर्ट में हाजिर भी होना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो क्या कोर्ट में पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? फिलहाल जो उनकी टीम की ओर से कहा जा रहा है वो ये कि हम इस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं। और आज होगी इसरो की नई लॉन्चिंग। आज शाम मौसम सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट से की जाएगी इनसैट 3DS की लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन सेंटर से इस लॉन्चिंग को रवाना होगा। चंद्रयान 3 आदित्य L1 की सफलता के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से सफलता छूने को बेताब है। इसरो अब अपना नवीन हाईटेक मौसम उपग्रह इनसैट 3DS आज लॉन्च करेगा। इसे
जियो सिंक्रोन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के GSLV F-14 के जरिए अंतरिक्ष में शाम 5:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवानगी होगी। आपको बता दें, इनसैट-3 DS देश का सबसे आधुनिक मौसम और डिजास्टर वार्निंग सैटेलाइट है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, थल, मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी को मुहैया कराना है। इसके अलावा ये राहत बचाव के काम में भी मदद करेगा। तो आज शाम श्रीहरिकोटा से इसरो की नई लॉन्चिंग होगी, जो कि एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश भी है। मौसम को लेकर ये सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जो कि सटीक जानकारी दे सकेगा। तो जल, थल, नभ जिस तरीके से क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, इसकी भी सूचना इस सैटेलाइट के द्वारा मिल पाएगी। एक बड़ी सफलता मानी जाएगी यदि ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो जाता है तो। आज से यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा शुरू हो जाएगी। 2 दिनों तक यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा होगी। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 15 लाख से ज्यादा महिलाएं भी परीक्षा में शामिल होंगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां भी पुख्ता हैं। हर जिले में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। परीक्षा CCTV कैमरों की निगरानी से की जानी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा आज 18 फरवरी को होने जा रही है। इसे विश्व की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए आतुर हैं। 15 लाख महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। प्रशासन ने भर्ती परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी कराने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं। यूपी के हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक जांच कर परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न कराने का निर्णय किया गया। हर परीक्षा केंद्र में पूरी परीक्षा CCTV कैमरों की निगरानी से की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम को बड़ी राहत देते हुए 15 दिन की छूट दे दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी से लागू नहीं होगी, बल्कि इसे 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया था, 15 मार्च के बाद इसे लागू किया जाएगा। मतलब है कि पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और ग्राहक खातों में लेन देन 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है। इसी के साथ ही RBI ने पेटीएम को लेकर FAQ भी जारी किया। तो पेटीएम को RBI से फिलहाल 15 दिन की फौरी राहत मिल गई है। पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध की सीमा को और बढ़ा दिया गया है। पेमेंट्स को, आपको पेटीएम को RBI से फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। इधर किसान आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मी की मौत की खबर सामने आई। शंभू बॉर्डर पर तैनात थे सब इंस्पेक्टर हीरालाल। आंसू गैस के धुएं की वजह से मौत की जानकारी मिल रही है। देखिए, शंभू बॉर्डर पर तैनात थे सब इंस्पेक्टर हीरालाल, जिनकी मौत की जानकारी आंसू गैस के धुएं की वजह से मौत की पुष्टि हुई है। तो आंदोलन के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत की खबर सामने आई है। तो आंसू गैस के धुएं की वजह से ये मौत हुई है। बड़ी जानकारी किसान आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मी की मौत। देखिए, आज भी आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली की तैयारी में किसान हैं। आपको याद होगा किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर तमाम किसान उग्र हो रहे थे। इनको थामने के लिए किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए थे। इसी बीच खबर यह है कि आंसू गैस के धुएं की वजह से एक पुलिसकर्मी की मौत की खबर है।
तो आंसू गैस के धुएं की वजह से इन पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। शंभू बॉर्डर पर तैनात थे सब इंस्पेक्टर हीरालाल। पुलिसकर्मी की मौत की पुष्टि की गई है। कहा जा रहा है कि हालात पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए थे, आंसू गैस छोड़ी गई थी। इस बीच आंसू गैस की वजह से सब इंस्पेक्टर हीरालाल की मौत की खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।